थोड़े भोरे, जय जय मूल निवासी क्यों अभी तलक हो सोए। 21वीं सदी में देश गया क्यों दिन बीते रोए रोए, जय जय मूल निवासी क्यों अभी तलक हो सोए। विश्राम साहब जिंदाबाद, जय भीम जय भारत। ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने गारा कनू से मोहम्मद जानी ने और जो है 500-600 वर्षों से हमारे बुजुर्गों ने इसी तरह समाज को जगाने का काम किया। हम अभी तक उधाए हुए हैं, पूरी तरह जागे नहीं हैं। जिस दिन लायक बन जाएंगे सत्ता हमारे हाथ में होगी। साथियों, हम अपने मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मारो चाँद और मोहम्मद साहब से निवेदन करूंगा कि अपनी चंद बातें आपको दीजिए। सबसे पहले रमजान के मुकद्दस माह में जुल्म के खिलाफ इस देश को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश में जुल्म को खत्म करने के लिए 26 जनवरी 2023 से ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई। इस भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा की और ईवीएम को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए पूरे देश में ये जो लड़ाई चल रही है, क्योंकि ईवीएम के जरिए हमारे संवैधानिक अधिकारों को, जो दस्तूर ने हमें अधिकार दिए, उसे खत्म करने के लिए मुसलसल तौर पे मनुवादी ताकतों के द्वारा कोशिश की जा रही है। इसलिए इस मुकद्दस माह में हमारे कौम के लोगों को कसम खानी होगी कि हमें जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए दुनिया में भेजा गया है। हमें मजलूमों का साथ देने के लिए दुनिया में भेजा गया है, ना कि जालिमों का साथ देने के लिए दुनिया में भेजा गया है। इस मुकद्दस माह में हमें कसम खानी होगी कि भारत से जुल्म का निजाम खत्म करना होगा। बहुजन नायक, मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब के साथ मिलकर और भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा से जुड़कर भारत में इंसाफ का निजाम कायम करने के लिए और मजलूमों का जो है इस देश में निजाम कायम करने के लिए हमें कोशिश करना होगा, जद्दोजहद करना होगा। पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन की, इस निजाम को बदलने के लिए अगर जमीनी सतह पे आज के तारीख में कोई कोशिश कर रहा है तो मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब कर रहे हैं। इसलिए आज हम सभी को फक्र होना चाहिए, खास तौर से हमारे कौम के लोगों को। इस मुल्क में जब CA-NRC का मसाइल खड़ा किया गया, इस देश की जो मूल निवासी आबादी है, OBC, SC, ST माइनॉरिटी को नागरिकता के दायरे से या नागरिकता छीनने का जो कानून बनाया गया, मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब ही वो शख्सियत है जो 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया। और जब से बंद किया तब से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की आवाज CA-NRC पे बंद है। तो ये हम सभी लोगों को, पूरे देश के मूल निवासियों के हक अधिकारों की लड़ाई आज के तारीख में कोई लड़ रहा है तो मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब लड़ रहे हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं अपने कौम के लोगों के साथ साथ OBC, SC, ST के लोगों को, इस लड़ाई का हमें हिस्सा बनना होगा। और हम ही लोग इस देश के मूल निवासी हैं, ये बात DNA ने साबित कर दिया है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी CR पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी CR पैदा नहीं करती। हम मूल निवासियों की माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से, ये जो RSS और BJP के लोग हैं, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते। बुद्ध और मोहम्मद और भीम के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। इन्हीं बातों के साथ आप लोग इस लड़ाई में तन मन धन से शामिल होंगे, ऐसी अपील करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अब मैं बड़े अदब के साथ, जिनको सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हुए हैं, अधिक समय न लेते हुए आज हम मूल निवासी नायक माननीय वावन मेश्राम साहब को
सादर आमंत्रित करते हैं कि वो अपने वचन से जनता को संबोधित करें। माननीय बाबू नेता साहब। ईवीएम मशीन चोर है, ईवीएम मशीन चोर है, ईवीएम मशीन चोर है। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। साथियों, सबसे पहले आप लोगों के द्वारा जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू की गई है, हेलो साथियों, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा आज आपके यहाँ पर आई हुई है। 21 फरवरी 2023 को ये परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है। 365 दिन तक चलेगी, साल भर चलेगी, 21 फरवरी 2024 तक चलेगी। 674 जिलों में चलेगी। इसके अलावा हमारे संगठन के दूसरे कार्यकर्ता इसको सारे देश भर में परिसरों में लेकर जाएंगे। इस तरह की परिवर्तन यात्रा आज तक किसी संगठन के द्वारा नहीं निकाली, जो साल भर चलने वाली इतनी बड़ी, इतनी विशाल, लगातार साल भर चलने वाली ये जो परिवर्तन यात्रा है, ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा क्यों निकाली गई? 7 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो संविधान के अनुसार सबसे बड़ी अदालत है, उसने फैसला दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, पारदर्शी यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कही। इसका मतलब है संविधान के द्वारा जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा ईवीएम में घोटाला होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ईवीएम में घोटाला होता है, वोटों की चोरी होती है, तो अब हम सब लोगों को ये साबित करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है, तो फिर दूसरे लोगों को साबित करने की जरूरत नहीं है कि ईवीएम में घोटाला होता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, नहीं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, घोटाला नहीं होता है। ऐसा कहने वाले लोग गधे की औलाद है। ऐसा कहने वाले लोग, ऐसा मानने वाले लोग गधे की औलाद है। क्यों कह रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने सारा डाटा, सारे सबूत छानबीन करने के बाद फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन किया। जो कहने वाला आदमी है नहीं ऐसा होता है, उसने छानबीन किया नहीं किया, तो किस आधार पर कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के अनुसार सबसे बड़ी अदालत है, उसने सारे डॉक्यूमेंट देख करके फैसला दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो उसे संविधान के अनुसार